कैसे हैं आप सब। संस्थान ने हमेशा आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने की दिशा में हमेशा गुणवत्तात्मक प्रयास किए हैं। तो ऐसे में हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं। इस कोविड के बाद तो हमने बहुत ज़्यादा विचार किया, विचार मंथन के बाद हम बहुत सारे बदलाव करके लेकर के आए हैं। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ऑनलाइन बैचेस के लिए, छात्रों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं। और आपका जो ऑफ़लाइन वाले बच्चे थे उनके लिए भी, लाइव ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके लिए भी, सबके लिए एक ये जो हम एक बड़ा बदलाव संस्थान का कर चुके हैं। तो कई बदलाव हुए हैं, सभी के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। इसलिए देखिए, ऑनलाइन बैच के बच्चे तो ध्यान से सारी बातें सुने ही सुने, ऑफलाइन वाले बच्चे भी हैं वो भी ध्यान से सुने। और जो छात्र हमारे यूट्यूब से हैं, संस्थान आना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप सभी भी ध्यान से सुने। सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके ये पूरे कदम उठाए गए हैं। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं, प्रयास करूंगा कि सारे बदलाव आपको बताऊं, जितने अपडेट्स हुए हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन बैचेज में बहुत सारे जो कोर्स हैं उन्हें भी अपडेट किया गया है, अपग्रेड किया गया है ना। तो सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा क्रम से। और ये वाला जो ये पूरा सेशन है, ये वीडियो है, ये अपने सभी मित्रों को भेजिएगा जितने भी ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए हैं, संस्थान से, ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सभी के लिए है। इसलिए ये अपग्रेड होना आपको ज़रूरी है चीज़ें। पहली बात, संस्थान का ऑफलाइन जो ऑफिस था, अभी तक हमने पूरा नया ऑफिस डेवलप किया है। और अभी जो मैं आपको सेशन ले रहा हूँ ये नए ऑफिस से ही ले रहा हूँ। तो आप सभी को सबसे पहले तो जो आपका हेड ऑफिस था गाज़ियाबाद में, जहाँ पे संस्थान चलता था, उसका एड्रेस हमने आज़ाद IAS एकेडमी के कम्युनिटी वाले सेक्शन पे चेंज कर दिया है। बाकी गूगल पे भी अपडेट हो गया है, गूगल पे भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप सभी आज़ाद IAS एकेडमी या गूगल, कहीं पर गूगल पे ही सर्च करिए आज़ाद IAS एकेडमी, आज़ाद ग्रुप, आज़ाद पब्लिकेशन, तो आपको ये एड्रेस अब मिलेगा। ये हमारा नया एड्रेस है, ये ऑफिस नए एड्रेस पे शिफ्ट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं, आप में से जितने भी बच्चे, क्योंकि गाज़ियाबाद दिन प्रतिदिन कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई बच्चा आता है। और यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि 15 से 20-25 बच्चे भी आते हैं। अभी समय कोविड के कारण से भी प्रतिदिन के स्तर पे छात्र आते रहते हैं। तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। और जितने ऑनलाइन के बच्चे हैं जो नोट्स लेकर के आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, सबके लिए जो है एक बड़ा बदलाव मेरे द्वारा ये किया गया है कि आप सभी आ सकते हैं संस्थान। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, हम लोगों ने भी ये सोचा है कि हर सैटरडे को आप लोग आ सकते हैं, जितने भी बाहर से बच्चे आना चाहें। जब अभी सेमिनार हो नहीं रहे हैं और ऑनलाइन जो ऑफलाइन बैचेज हैं, अभी हमने कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पे उन्हें बंद कर रखा है। जब वो चालू होंगे तो उसकी भी आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन पहले आपका जो संस्थान है वो रेलवे स्टेशन है, गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, गाज़ियाबाद जंक्शन, वहाँ से आप 5 मिनट की दूरी पे ही है आपका जो संस्थान था, राकेश मार्ग में, वहीं पर ही है। थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है और थोड़ा स्पेस और सारी चीज़ों को ध्यान में रखा, क्योंकि कोविड का समय है, ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी हम मेंटेन करें, सब चीज़ें। तो एक बड़ा स्पेस लिया गया है। और ये एड्रेस नया है आपका, F10 F ब्लॉक पड़ता है ये, पूरी हाउस, नेहरू नगर 3rd, यहीं पे आपका राकेश मार्ग के अंदर ही आप आएंगे। राकेश मार्ग में रुकेंगे, जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे राकेश मार्ग आएंगे, वहाँ से कोई भी ऑटो किसी से भी आते हैं तो राकेश मार्ग में ही किसी से पूछ लेंगे आप, तो कोई भी आपको राकेश मार्ग में नेहरू नगर 3rd ले आएगा। आज़ाद IAS एकेडमी, F10 पूरी हाउस, नेहरू नगर 3rd, अपोजिट संस्कार स्कूल। यहीं पे संस्कार स्कूल पड़ता है। शनि मंदिर है, शनि मंदिर एक अच्छा लैंडमार्क है, या रॉयल इनफील्ड का शोरूम है यहीं पर, है ना। बगल पे मदन स्वीट है, बड़ा मदन, जो यहाँ पे एक बड़ा फेमस है, गाज़ियाबाद की सबसे महत्वपूर्ण, मतलब एक प्रतिष्ठानों में से एक है। तो उसी के बगल पे ही ये संस्था आपकी अब शिफ्ट हो चुकी है, राकेश मार्ग, गाज़ियाबाद। तो ये एड्रेस मैंने आपके कम्युनिटी वाले में पोस्ट कर दिया है, या एक बार आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको ये एड्रेस जानना जरूरी है। तो आपका संस्थान पहली बार शिफ्ट हो चुका है। जो बच्चे आना चाहें तो मतलब भ्रमित ना हो, और या गूगल पे आप आज़ाद IAS एकेडमी डालेंगे, आपको लोकेट कर देगा, F10 यही एड्रेस आ चुका है, ठीक है। तो पहले तो ये एड्रेस आपको सबको अपडेट कर लेना है, जो आपका फिजिकल तौर पे, भौतिक तौर पे संस्था जहाँ पे उपस्थित है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद आज़ाद IAS एकेडमी हमारा एक डिजिटल ऐप था, जहाँ पर ऑनलाइन बच्चे तैयारी कर रहे थे। उस ऐप में अभी भी लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। दूसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो है एग्ज़ाम इंडिया, ये हमारा ही प्लेटफॉर्म है। एग्ज़ाम इंडिया का एप्लीकेशन भी है और यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है।
तो अब हमने किया क्या है, देखो पहले तो ऑनलाइन बैच के बच्चे सुने ध्यान से, आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट अपडेट किए गए हैं। क्या क्या अपडेट किया गया है, पहला तो पूरी इकोनॉमी अपडेट की गई है। पहले मैंने पढ़ाई थी, सबसे कई बार तीसरी बार है मुझे लगता है इकोनॉमी अपडेट हो रही है। पहले राविन सर ने पढ़ाया था, फिर मैंने पूरी पढ़ाई थी, फिर राविन सर ने अभी पूरा कंप्लीट पढ़ाया, पूरा नया जो इकोनॉमिक सर्वे बजट और पूरा जितना भी है, तो ये आपका हो गया, लगभग 2 महीने हो गए। तो ये आज़ाद IAS एकेडमी के जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी अपडेटेड है और एग्ज़ाम इंडिया के उसमें भी अपडेटेड है। ठीक है, इन्वायरमेंट आपकी पूरी अपडेट की गई है। अभी तक मैंने अभी पढ़ाया है, ये कुछ क्लासेस अभी उसमें और आनी है, शायद 41 क्लासेस भेजी जा चुकी हैं, लगभग 50 के आसपास क्लासेस होंगी, 9-10 क्लासेस और बची हैं उसकी, वो भी आपको भेज दी जाएंगी, लेकिन कंप्लीट हो गई है। लाइव ऑफलाइन बैच में हमने पढ़ाया था, वो भी आपके पास आ गई। तो आपकी इन्वायरमेंट पूरी अपग्रेड कर दी गई है, इन्वायरमेंट भी देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का जो एक सब्जेक्ट है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत देखो बहुत सारे बच्चे जो है हिस्ट्री, चूँकि मैंने पढ़ाया था हिस्ट्री और पॉलिटी पूरी अपग्रेड की गई। पॉलिटी फरवरी के महीने में ही अपडेट कर दी गई थी, पहले भी मैंने पढ़ाया था, अभी दोबारा फिर पढ़ाया है। दोबारा थोड़ा सा जो टॉपिक मुझे लगता था कि और ज़्यादा इनको बेहतर किया जा सकता है, तो मैंने प्रयास किया। बाकी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे पॉलिटी पूरी अपडेट हो गई। तो आपकी इकोनॉमी अपडेट हो गई, पॉलिटी अपडेट हो गई, इन्वायरमेंट अपडेट हो गई। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों देखो संस्थान में से पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने जो पढ़ाया है ना, उससे एक एक क्वेश्चन निकल रहे हैं। आप देखिए पूरे क्वेश्चन निकल रहे हैं। 103 क्लासेस मैंने वहाँ पर कराई हैं, वो और बाकी की क्लासेस हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उन्हें भी अपग्रेड करेंगे। हमारे पास क्लासेस सारी बन गई हैं, रेडी हो गई हैं, तो वो भी अपग्रेड कर देंगे। लेकिन देखिएगा आप मेरी, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा दिया है वो क्लासेज आपको रामबाण है, रामबाण सिद्ध होंगी। ये बात तय हो चुकी है। अभी जितने भी परीक्षाएँ हुई हैं, एग्जाम हुए हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जितना डिटेल में मैंने पढ़ाया है शायद आपको वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहली चीज ये। दूसरा, आप सभी के रिवीजन के लिए एक लाइव चैनल बनाया गया है। एक लाइव चैनल हमने बनाया, अभी आप देख रहे हैं कि इस समय कई चैनल बनाए गए, अलग अलग बना दिए गए। हर PSC का अपना अपना एक एक चैनल दे दिया गया। सभी शिक्षकों को एक एक चैनल की जिम्मेदारी दी गई है, जो उस पर्टिकुलर स्टेट को हैंडल करते थे। तो और आज़ाद IAS एकेडमी प्लेटफॉर्म जो आपका ये यूट्यूब चैनल है, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप बहुत सिस्टमेटिक क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं। जैसे कि कुछ हमारे जो प्रोग्राम थे, पहले तो उन्हें कंप्लीट करना, जैसे मास्टर वीडियो, इस कार्यक्रम को अब बहुत गति के साथ हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, पहले मास्टर वीडियो, दूसरा भारत दर्शन। भारत दर्शन भी बीच बीच में आप लोगों को कार्यक्रम आते रहेंगे। कोविड थोड़ा सा कम होगा तो इसमें मीटअप प्रोग्राम जो चलते थे वो भी होते रहेंगे। वर्कशॉप सेशन, मोटिवेशनल सेशन, लाइफ मैनेजमेंट सेशन, सिलेबस डिस्कशन प्रोग्राम। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है खुद जो है व्यक्तिगत स्तर पे आप लोगों को एक एक विषय पर बहुत बारीक तथ्यात्मक को जोड़ करके हिस्ट्री से ये चालू करने जा रहा हूँ। तो एक ये भी क्लास अब आपको यहाँ पर मिला करेगी। ये साप्ताहिक भी होगी, मासिक भी होगी और दैनिक भी होगी। हर तरीके के इसमें 3 लेयर हम बनाएंगे, मंथली, डेली और वो। तो ठीक है, तो ये आपको रखना है। लेकिन एग्जाम इंडिया जो हमने लाइव प्लेटफॉर्म बनाया, लाइव है आपके रिवीजन के लिए, संपूर्ण रिवीजन के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको रिवीजन, क्वेश्चन आंसर फॉर्म पे हम रिवीजन करा रहे हैं। लगभग हो गए 2-3 सप्ताह से तो कार्यक्रम कंटिन्यूअस है। इसके बाद ये आपको सबको करना है। इसमें करंट अफेयर्स की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास है, पॉलिटी की क्लास है, इकोनॉमी की क्लास है, सब लाइव है। और ये आपका डाउट सेशन भी है। आप अपने शिक्षक से कोई डाउट भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर लाइव रहेगा शिक्षक, तो आपको डाउट। तो एक लाइव चैनल हमने बना दिया है। और जितने बच्चे लेखपाल बैच से जुड़े थे या फिर वनडे के बैच से जुड़े थे, आप लोग को तो जरूरी है इसे पूरा फॉलो करना, सभी बच्चों को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो हमने बैचेस पूरे बनाए हैं, सभी बैचेस देखो, क्लासेस पूरी अपडेट हमने आज़ाद IAS एकेडमी के ऐप में भी कर दी हैं। लेकिन अब जो हम पूरे बैचेस, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट होनी चालू हो गई है आपकी। हर संडे को ऑल इंडिया टेस्ट हो रही है। इसके बाद आप सभी के लिए हमने जो है वहाँ पर एक पूरा कंप्लीट जो है आपको वहाँ पर जो एग्ज़ाम इंडिया है वहाँ पे टेस्ट का पूरा पैनल आपको मिल गया है। तो जितने बच्चे आज़ाद IAS एकेडमी ऐप से जुड़े थे, आप सभी लोग एग्ज़ाम इंडिया पे भी आ जाइए, वो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे टेस्ट भी आपको पैनल एक पूरा दे दिया गया है। तो वहाँ पे निःशुल्क टेस्ट का भी प्रावधान है। निःशुल्क टेस्ट जैसे अभी UPPSC, UPSC इन सभी परीक्षाओं से पहले हमने करवाया था, अभी BPSC का भी करवाएंगे। ठीक है, और हर संडे को 10 बजे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है। तो टेस्ट में भी सभी ऑनलाइन वालों को तो सम्मिलित होना ही होना है। बाकी जो आप अदर इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप भी उस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से जुड़िए। निःशुल्क ही है, 1 रुपये उसका टोकन अमाउंट रखा गया है, बाकी और कुछ नहीं है उसमें। तो हर संडे को एक बृहद स्तर का आपको जो है वो रेगुलर हम रखेंगे, उसे कंटिन्यूअस रखेंगे, उसे हम ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। तो वो आपका कंटिन्यूअस रहेगा। दूसरा जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पहला आपका जो हमारा एग्ज़ाम इंडिया ऐप है, अब ये आपका इसमें चैट वाला सेक्शन दे दिया हमने, चैट वाले सेक्शन में रखिए, जुड़िए आप। बाकी जो एग्ज़ाम इंडिया यूट्यूब चैनल है, ये संपूर्ण रिवीजन के लिए बना दिया गया, लाइव है, ये इसको हम लाइव रखेंगे। और जो आपका मेंस आंसर राइटिंग का कार्यक्रम था
बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता है, मेंस आंसर राइटिंग का कार्यक्रम रेगुलर चल रहा है जब से उसको शिफ्ट कर दिया गया है एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि हमने उसे पूरा लाइव बना दिया है। आज़ाद आईएएस एकेडमी पे बहुत सिस्टमेटिक, बहुत ही तथ्यात्मक और आईएएस एग्जाम को ध्यान में रख करके विशेष जानकारी आप लोग को यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। करंट की, बाकी मास्टर वीडियो, बाकी आपके जो बेसिक वीडियो हैं, जितना भी था वो एक बहुत बृहद स्तर की जानकारी यहाँ पे मिलेगी कोर टॉपिक की, है ना, बहुत, ताकि आपको ये ना रहे कि दिन भर जो है पागलों की तरह होता है ना कि पता ही नहीं चलता है क्लास पे क्लास मतलब वो चीज़ नहीं, हम बहुत सिस्टमेटिक कर चुके हैं। बिहार इसकी क्लासेस जितनी भी होंगी, बीपीएससी एकेडमी हमने एक चैनल बनाया है आज़ाद बीपीएससी एकेडमी, ये हमारे बिहार के बच्चों के लिए, जितने भी बिहार के बच्चे होंगे इस चैनल से सभी को जुड़ना है। यूपी वाले बच्चों की रेगुलर क्लास चालू हो चुकी है आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी पे, एक चैनल बनाया गया आज़ाद यूपीपीएससी, तो यूपी वाले जितने भी बच्चे हैं सभी यूपीपीएससी पे रहेंगे और सबके बैच कोड भी बनाए गए हैं, जो कि एग्जाम इंडिया पे आप सभी को टेस्ट सीरीज या कुछ भी कंडक्ट कराना है तो बैच कोड भी हैं सबके, ठीक है। इसके बाद जो है हमने छत्तीसगढ़ राज्य के जितने बच्चे थे सबके लिए सीजीपीएससी एकेडमी बनाया, वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर है, ऐश्वर्या अग्रवाल संभाल रहे हैं उसे, ठीक है। यूपीपीएससी एकेडमी को राविन सर संभाल रहे हैं, मैं स्वयं भी उसमें यूपीपीएससी के एकेडमी के चैनल पे हूँ। बीपीएससी में मतलब सब चैनलों में मैं तो एसोसिएट आपको मिलूंगा, वहाँ पर भी पढ़ाऊँगा, लेकिन पर्टिकुलर टीचर भी आपको अलग अलग चैनल में पढ़ाएंगे। एमपीपीएससी का कुलिंदर सर हैं, करंट अफेयर्स प्लस साथ में एमपी का जितना भी है वो लेकर के चल रहे हैं। बीपीएससी एकेडमी में आपके शशिकांत कुमार हैं, वहाँ पर वो पूरा संभाल रहे हैं। आरपीएससी एकेडमी राजस्थान के बच्चों के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, ये भी पूरा हमारा ही प्लेटफॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म जो है आपका, यहाँ पे गोविंद मालवीय सर हैं अभी, ये पूरा संभाल रहे हैं और साथ में मैं भी हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो आपको देखेंगे आप सब पे रेगुलर क्लासेज आ रही हैं डेली, जो है सुबह से मंडे टू फ्राइडे डेली रेगुलर आपका लाइव चल रहा है एग्जाम इंडिया पे। वहाँ पे सारे टीचर हैं, मैं स्वयं हूँ, सारे टीचर हैं, सभी टीचर को एसोसिएट कर दिया गया वहाँ पे संपूर्ण रिवीजन को लेकर के। बाकी आपकी क्लासेस सब सेपरेट प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं। आज़ाद आईएएस एकेडमी में आपको पूरे मास्टर वीडियो पूरे मिलेंगे, बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से काम होगा। इसके बाद भारत दर्शन में प्रारंभ कर रहा हूँ रेगुलर, अब उस पर भी आपको एपिसोड आएंगे। इसके बाद आपका क्विक रिवीजन वो भी रेगुलर आना प्रारंभ होगा। तो मतलब आपका जो कार्यक्रम जितने भी थे अब उनको फिर से रिज्यूम करके उनको रेगुलर रखेंगे। आंसर राइटिंग आपका रेगुलर है, आंसर राइटिंग सभी को करना है। इस समय आने वाले समय में मुख्य परीक्षा बहुत सारे एग्जाम है, तो आप लोग आइए, शाम को मेंस आंसर राइटिंग का बृहद कार्यक्रम है। डेली एक क्वेश्चन देते हैं, डेली आप लिखते हैं, लिखने के बाद कॉपी भी सबमिट करते हैं, फिर उसमें डिस्कशन भी होता है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत शानदार। आपको 9 मिनट हमारे साथ बैठ करके लिखना है, ये आपके लिए एक बड़ी बात है और हमारे लिए भी एक कार्यक्रम बहुत ही शानदार है और इस कार्यक्रम हम कभी नहीं बंद करेंगे। तो मुहिम कार्यक्रम रेगुलर है, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन बैच के बच्चों को सभी कोर्स जो अपडेट किए जा रहे हैं, अब जैसे हमारा भी बहुत कुछ अपडेट करने का प्लान चल रहा है, यूपी स्पेशल हम पूरा अपडेट करेंगे, बाकी जितने भी कोर्स हैं सब अपडेट होते हैं। इथिक्स का भी नंबर आने वाला है। लाइव ऑफलाइन देखिए अब क्या होगा, ऑफलाइन तो अभी बंद चल रहा है, आने वाले समय में ऑफलाइन भी चालू होगा। ऑफलाइन के लिए हम घोषित करेंगे, शायद 2020 में ऑफलाइन चलाने की हमारी भी तैयारी नहीं है, अभी सरकार के द्वारा निर्देश भी स्पष्ट रूप से नहीं आए और हम भी नहीं रिस्क लेंगे, क्योंकि गाजियाबाद के एक भी बच्चे को संस्थान में एडमिशन नहीं, कम ही मिलता है, मतलब बहुत रेयर, 1-2 बच्चे मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी थोड़ा दूर डायमीटर से होंगे। बाहर के ही बच्चे आते हैं पूरे, झारखंड से, बिहार से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से, तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर से आते हैं। तो ऐसे में अभी हम नहीं चाहते कि कोई कोविड और ऐसे कोई केस आए और ये बच्चे आकर के, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 पे बच्चे यहाँ पर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे में मैं नहीं चाहता। तो जब होगा तो फिर हम चालू करेंगे और ऑफलाइन आपका, अभी इसलिए ऑफलाइन की क्वेरी आप लोग करते हैं, पर मैं आपको इस ऑफिशियली जानकारी दे रहा हूँ कि अभी ऑफलाइन 1-2 महीने और नहीं, 2021 के पहले जनवरी में हम देख लेंगे, जब चालू हो जाएगा सब कुछ ओपन हो जाएगा। ईश्वर करे तब तक कोई वैक्सीन ऐसी आ जाए प्रभावी जो भारत के पास भी हो, तो फिर धीरे धीरे अब सब ओपन ही हो रहा है ना, मॉल भी ओपन हो गए, सब कुछ ओपन कर दिया इन्होंने, थिएटर्स भी ओपन हो गए। तो अब स्कूलों का और कॉलेजों का नंबर है और इसके बाद स्कूल कॉलेज भी अब धीरे धीरे एडमिशन चालू हैं, एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, तो ऐसे में फिर संस्थान भी आपका ओपन होगा और फिर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लाइव ऑफलाइन बैच हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, ये हमेशा चलता रहेगा। अभी थोड़ा सा हमने पहला एक लाइव ऑफलाइन बैच सफलतापूर्वक पूरा किया है, अब हम इसको आगे रिन्यूअल करेंगे, अभी बताएंगे आपको। नवंबर से ही हो सकता है आपका इथिक्स का टॉपिक, एक टॉपिक और 2 टॉपिक लेकर के साइंस टेक होगा या आपका आईआर होगा, आईआर शायद एक बैच ये चलेगा, फिर एक बैच और, तो ऐसे करके 3-4 लाइव ऑफलाइन बैच भी आपके चलते रहेंगे, एग्जाम इंडिया ऐप पे ही लाइव रहेंगे। तो इसकी सूचना आपको जल्द ही आज़ाद आईएएस एकेडमी में मिलेगी, ठीक है।
क्योंकि जो भी रन किया जाएगा आज़ाद आईएएस एकेडमी के चैनल के माध्यम से रन किया जाएगा। तो अब आप लोगों को भ्रमित नहीं होना। इसके बाद आप देखेंगे जो हमने एक मुहिम चालू की थी कि जो गरीब बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, है ना, सभी के लेकर के, तो हमने आज़ाद पब्लिकेशन के माध्यम से आपको घर बैठे पुस्तकें उपलब्ध हों। तो हमारा ही प्लेटफॉर्म है thebookindia.com। thebookindia.com और आज़ाद पब्लिकेशन दोनों सेम प्लेटफॉर्म है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। आप देखेंगे वेबसाइट है www.azadpublication.com, www.thebookindia.com। ये दोनों आज़ाद ग्रुप टीम के ही हैं। आप कभी इन दोनों को विजिट करेंगे, सर्च करेंगे, आपको आईएएस पीसीएस की बुक चाहिए आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगी। जल्द ही पूरे ऑप्शनल भी हम यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। बाकी आप लोग भी बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी पुस्तकें चाहिए। आप इंडिया के किसी भी छोर पे बैठे होंगे, यदि इंडियन पोस्ट वहाँ पे है तो आपके पास बुक्स पहुँचेंगी, ठीक है, डायरेक्टली आपके पास वहाँ पर पहुँचेंगी, या फिर कोई भी कुरियर सर्विस, मतलब सर्विस होनी चाहिए कि वहाँ तक पहुँचे। तो आप प्रॉपर उस पर भी वो भी प्लेटफॉर्म रनिंग है। आज़ाद फाउंडेशन का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भी बेहतर कार्य चल रहा है। अभी इसमें तो हम चाह रहे हैं कि अब आने वाले समय में अभी नीति आयोग के माध्यम से भी कई कार्यक्रमों के साथ हमें अप्रोच किया गया है, और शायद ये भी कृषि मंत्रालय से भी मेरी बात चल रही थी। हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कर रहे थे रन फॉर हिंडन, तो शायद मेरे ख्याल से तो कई प्रोजेक्ट वहाँ पर भी है। एक अभिव्यक्ति प्रतियोगिता हम चला रहे हैं आज़ाद फाउंडेशन के माध्यम से, शायद उसका तीसरा संस्करण आ चुका है। पहला और दूसरा संस्करण के विजेता जो प्रतियोगी छात्र थे, प्रथम और द्वितीय और तृतीय पुरस्कार उन्हें भेजा जा चुका है, उनके घरों तक भी पहुंच चुका है। आप लोग देखते हैं कभी कभी कम्युनिटी में अवार्ड आता है, तो आप लोग भी अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ करिए, वो भी आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा रन की गई है। बहुत जल्द निबंध प्रतियोगिता भी हम लेकर के आएंगे आप लोग की, ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको लेकर के भी अवेयर हों। तो ओवरऑल अब एक जो है बड़ा प्रयास हमारे द्वारा शुरू किया जा रहा है सभी बच्चों के लिए। तो सभी कार्यक्रमों से पहली बात तो ऑनलाइन बैच के बच्चे अपने सभी जितने भी प्रोग्राम है, देखो करंट अफेयर्स में हम आज़ाद एमपीपीएससी का हमारा एक चैनल है, वहाँ पर करंट अफेयर्स रेगुलर आपका अपडेट होता रहता है। मतलब वहाँ पर पूरा आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट बनी होगी जिसमें 27 एपिसोड आ चुके हैं। 27वां एपिसोड ये आपका वीकली प्रोग्राम है, वार्षिकांक भी चलता है, टू द पॉइंट भी चलता है। कुलिंदर सर को पूरी जिम्मेदारी करंट अफेयर्स की दी गई है। बाकी व्यक्तिगत स्तर पर यूपीपीएससी अकेडमी में भी आता है, वहाँ पर भी आता है। अब आईएएस अकेडमी में चूंकि मेरी जिम्मेदारी पे है, तो अब यहाँ पे करंट अफेयर्स की एक व्यवस्थित क्लासेस में स्वयं भी प्रारंभ करूँगा, लेकिन रेगुलर करंट अफेयर्स हो रहा है। और इस बार देखिए प्रमाण के साथ हमने बताया है, समीक्षा अधिकारी का परीक्षा हुआ था, एक वीडियो पड़ा होगा प्रमाण का, आप देखिएगा वहाँ पर लगभग जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे सारे आए वहाँ से 100%। यूपीपीएससी का भी एग्जाम आपका हुआ था, देखिए 100% क्वेश्चन वहाँ से आए, क्योंकि पूरी रिसर्च के साथ आपके पास वो क्लास पहुँचती है। बीओ का एग्जाम हुआ था, सारे क्वेश्चन है। आईएएस तक का एग्जाम में इस बार करंट कम पूछा गया, पूछा ही नहीं गया, बहुत कम पूछा गया, लेकिन जो भी टॉपिक उससे जुड़े वो भी हमने करंट में पढ़ाए थे, ठीक है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वो ऑथेंटिक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको रेगुलर कराया जा रहा है एमपीपीएससी एकेडमी के चैनल पे, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, देख सकते हैं आप। और कम्युनिटी पे भी आपको साझा किया जाता है, भेजा जाता है कम्युनिटी पे कि देखिए आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो आपको करंट अफेयर्स रेगुलर हो रहा है संस्था का। और बाकी एग्जाम इंडिया पे सुबह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर सेशन डेली बेसिस हो रहा है, रेगुलर Q&A सेशन हो रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है। तो बस अब आप लोगों के ऊपर ये है कि अब आप लोग इस चीज़ को गंभीरता से लें, रेगुलर रहें। लाइव सेशन आप लोग यदि रिवीजन कर रहे हैं तो लाइव सेशन में रिवीजन करें, आपके कोई भी डाउट होते हैं तो डाउट क्लियर कर लें। बाकी हर सैटरडे को आप संस्था आ सकते हैं, संस्था का एड्रेस आपको दे दिया गया है, गूगल मैप में मिल जाएगा। जितने ऑनलाइन वाले हैं आप अपने नोट्स चेक कराना है, डाउट क्लियर करना, कुछ भी करना, मैं तो कहता हूँ एक बार आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बीच में गाजियाबाद आके अपनी संस्था को विजिट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो भी आपकी समस्याएं होंगी, समस्याओं का पूर्ण समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। तो आपकी जो पूरी संस्था है आज़ाद ग्रुप टीम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न यूट्यूब चैनल हैं, विभिन्न ऐप हैं या विभिन्न वेबसाइट्स हैं, या आपका जो ऑफलाइन हमारा ऑफिस है। अभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद से बाहर अभी हमारा कोई ऑफिस नहीं है यदि हमारे नाम पे, क्योंकि कई जगह पे मुझे जानकारी मिली है कि कई जगह पे आज़ाद आईएएस एकेडमी के नाम पे, आज़ाद ग्रुप के नाम पे कोई भी यदि ऐसा कुछ करता है तो वो गलत है, फ्रॉड है। मैं बिल्कुल क्लियरिफिकेशन करता हूँ इस चीज़ का। ये केवल संस्था, इसका जो ऑफलाइन संस्थान है, हमने ना कोई फ्रेंचाइजी दी है, ना किसी तरीके का कोई ऑफिस दिया किसी को, तो कोई भी ये गलती ना करे। वेबसाइट में भी यदि बैचेस की बात हो तो बैचेस 2 ऑफिशियल तरीकों से चलता है। एक ऐप है, हमारे 2 ऐप हैं, इसी के माध्यम से हमारे ऑनलाइन बैच चलते हैं। यदि कोई भी करता है, ऐसे बहुत बच्चों ने किया है, टेलीग्राम पहले चलाते थे, यही करते थे बच्चे, ठीक है। इस कारण से हम फाइनली जो है अपने खुद के प्लेटफॉर्म हमने डेवलप कराए हैं। तो एग्जाम इंडिया हमारा ऑफिशियल ऐप है, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप आपको हर एक चीज़ आगे
मिलेगा। आज़ाद IAS एकेडमी हमारा ऑफिशियल ऐप है। इसके बावजूद भी कोई बच्चा आपसे अप्रोच करता है, कुछ भी करता है, तो वो फ्रॉड कर रहा है, गलत कर रहा है, और ऐसा आप लोगों को नहीं भी करना चाहिए। तो आपको ये जितनी वेबसाइट्स हैं, जो ऐप है, इन्हीं के माध्यम से जुड़ना है। कल के दिन फिर आप हमें कहते हैं कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आप भी एक जागरूक नागरिक की तरह अवेयर रहिए और उसके हिसाब से ही अपनी कार्य करिए, ठीक है। तो अब संस्थान आपके लिए रेगुलर है। आप लोग को जो कार्यक्रम और चाहिए हो, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं कि बिहार वाले बच्चों को क्या चाहिए, तो हम BPSC एकेडमी में वो चीज़ चलाएंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ को बताना है। झारखंड वालों के लिए भी चैनल बन चुका है। झारखंड वाले बच्चों के लिए भी अच्छे शिक्षक, अभी 1-2-4 शिक्षकों से मेरी बात चल रही है। यदि आप में से कोई मुझे सुन रहे हैं तो मुझे अभी तलाश है इस चीज़ की, एक बेहतर शिक्षक मुझे मिले। तो ऐसे में CGPSC का भी वो JPSC का भी चैनल आपका रन करा देंगे। UKPSC उत्तराखंड के लिए भी 2-3 शिक्षक मिले थे, लेकिन अभी थोड़ा सा मन मुताबिक नहीं है, तो वो भी आपका रुका हुआ है। तो अभी 2 चैनल आपके और आएंगे, UKPSC और JPSC, ये दोनों आ जाएंगे। इसके बाद समग्रता से सारी चीज़ें डन हो जाएंगी और आपका कार्य चलता रहेगा। तो यूपी वाले बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी संख्या में छात्र उसमें जुड़े भी हैं लगभग, ठीक है। तो आप लोग एक बार उससे सर्च करिए, सभी यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप देखेंगे यूट्यूब पर, सब मिल जाएगा। और सारी अपडेट, रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, एग्जाम इंडिया में रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, टीचर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो ये आप लोगों को अब जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। चलिए, मैं अभी सभी कार्यक्रमों की तरफ फिर से आगे बढ़ता हूँ, रिज्यूम करता हूँ। आप लोग अपना इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपने मित्रों को बताइए, जानकारी दीजिए और खूब पढ़िए बच्चों, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। आपके जितने भी एग्ज़ाम अभी रिसेंट में हैं, आपके सभी एग्जामों को लक्षित करते हुए हम सारे कार्यक्रमों को संचालित करेंगे। बाकी समग्रता में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्रम से पढ़ना चाहते हैं, तो 2 साल कंप्लीट कोर्स आपका चलेगा। वो कंप्लीट कोर्स आपका आज़ाद IAS एकेडमी या एग्ज़ाम इंडिया जो हमारा ऐप है, इसी के अंदर सब कुछ होगा, सब कुछ एग्जाम इंडिया पे होगा। तो ये अभी रिसेंट अपडेट थे, कोर्स आपके अपडेट हो चुके हैं, एक बार खोल के देख लिया करिए। मॉडर्न हिस्ट्री को भी अपडेट किया हमने। मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ क्लासेस लास्ट में मुझे लग रहा था कि इनको और डिटेल में पढ़ाना चाहिए, तो लास्ट में आप देखेंगे, पहले शायद मेरे ख्याल से 96 क्लास थी, अब इनको 106 क्लास के आसपास हमने कर दिया है। 106 नहीं, 111-12 क्लासेस है, हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो आप पूरी क्लासेस देखेंगे। अंतिम क्लास जो है भारत की आज़ादी की होगी, उसे आपको करना है, वो भी कंप्लीट करना है। बाकी के सब्जेक्ट आपके जो भी हैं उनमें लगता है कि और बेहतर किया जा सकता है, तो धीरे धीरे अपग्रेडेशन होगा। जैसे अब अगला नंबर मैंने बताया इथिक्स का है, फिर IR का है, तो लगभग हर मतलब हम बड़े स्तर पे अपग्रेड भी करते जा रहे हैं कोर्स आपको, और आपका पूरा कंप्लीट कोर्स आपको दिया भी जा रहा है। तो आप अच्छे से पढ़िए, आंसर राइटिंग करिए, सभी लोग रेगुलर आंसर राइटिंग पे आइए। 5 बजे से 6 बजे तक मंडे टू फ्राइडे एग्जाम इंडिया पे लाइव आंसर राइटिंग हो रही है। संडे को टेस्ट हो रहा है, संडे को टेस्ट भी दीजिए, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से जुड़ करके, है ना। इसके बाद आपके सिमुलेटेड और कंप्लीट टेस्ट भी हो रहे हैं। तो सब चीज़ों को आपको व्यवस्थित तरीके से करना है ना। और ये मैं आपको इस चीज़ की पूरा भरोसा देता हूँ कि आप लोगों को कोई कमी नहीं होगी। आप लोग और जो सुझाव देंगे, आप लोग और जो इसको चाहेंगे कि और बड़े स्तर पे संस्था जाए, तो और बड़े स्तर पे जो भी प्रयास आप लोग कहेंगे उसे हम 100% पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ, और उन कार्यक्रमों में निश्चित तौर पर आप लोग बड़ा पसंद करते हैं। भारत दर्शन कार्यक्रम आपका रिज्यूम करने जा रहा हूँ, जल्द ही आपको एक नए एपिसोड के साथ मिलूंगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।